दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और ये हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चांद व मंगल पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह हैं, तो निश्चित ही उनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन संभव होगा। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों और कुछ हमसे कई ज़्यादा बुद्धिमान। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ है दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों की जानकारी। यहाँ बड़े बड़े टेलीस्कोप से पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज होती है। एक रिसर्च के मुताबिक 60 अरब ग्रह हैं जहाँ एलियन हो सकते हैं। चलो जानते हैं उन्हीं के बारे में 5 रोचक जानकारियाँ। सालों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 साल पहले धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा, समाज की रचना व धरती के देवता या कहीं की फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में इन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चाइना, इंडिया, इजिप्ट, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकेन की किताब चारियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन इजिप्ट के निवासियों के पास गिज़ा के पिरामिड को बनाने के लिए कोई तकनीक ही नहीं थी। इजिप्ट के लोगों के पास ना तो औजार थे, ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह अवश्य ही इन्हें एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत की बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं के तराशे गए पत्थर पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। ये सभी तारे धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात को स्पष्ट कर दिया है। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इन एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए ये चित्र दर्शाते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे भी चित्र मिले हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है।
विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक है हिमालय, और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। चौथी जगह यह हो सकती है कि वे मनुष्य के रूप में हमारे बीच रहते हों। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ता, 3 पहाड़ी बकरियां और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह इन्हें ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा में एक स्विमिंग पूल से बचाया गया और 2 लापता हैं। बाकी के लोगों को यह घटना याद ही नहीं थी। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा से नज़दीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक विश्व के 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने एक रिसर्च की जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। इंडिया और चाइना में 40% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। वहाँ केवल 8% लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते।